नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं मौसम विभाग की ओर। आप सभी को बता दूं कि पूरे देश के अंदर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। कहीं पर तेज ठिठुरन तो कहीं पर बारिश की संभावनाएं भी जताई गई हैं। तो आज हम आप सभी को इन ऐसे जगहों के बारे में अवगत करवाएंगे जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है और साथ ही साथ वहां पर चेतावनी दे रखी है कि यहाँ पर ज़्यादा ठिठुरन हो सकती है और कहाँ कहाँ पर बारिश हो सकती है। तो आइए नज़र डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। जनवरी के 23 दिन बीत चुके हैं, फिर भी देश के कई राज्यों में ठंड से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। पंजाब के अधिकतर जिले कोहरे से घिरे हुए हैं, तो वहीं शीतलहर के कारण ठिठुरन भी बढ़ चुकी है। हिमाचल में आज से बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं भी जताई गई, तो वहीं बिहार के कई हिस्सों में कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भी 25 जनवरी से एक बार फिर कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। तो दूसरी ओर मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं भी हैं। इसके अलावा मैदानी तूफानों में साथ साथ मैदानी इलाकों में तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार में बर्फीली हवाओं की रफ्तार कमज़ोर बढ़ रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने सिस्टम और अरब सागर से आने वाली हवाओं का क्रम बना हुआ है। इससे घना कोहरा भी छा रहा है और मौसम विभाग ने पटना सहित बिहार के सभी हिस्सों में कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। बात करते हैं हिमाचल की, तो हिमाचल के अंदर आज बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों को बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 25 जनवरी से 28 जनवरी तक प्रदेश में सभी जगह मौसम के साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में फिर से सर्दी के तेवर भी दिखे हुए हैं, तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 25 जनवरी से एक बार फिर कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है। इस दौरान कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। तो लगातार सर्द हवाएं चलने से कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु के आसपास भी जा सकता है। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे ने फिर से दस्तक दी। बीती रात दिल्ली के कई इलाकों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घट करके 100 मीटर से कम रह गई, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 2-3 दिन कोहरे की ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। 23 जनवरी से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा पर एक नई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल सकता है। वहीं अब बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के उत्तरी जिलों में कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। तो बीती रात हिसार में पारा 4.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। दिन में भी काफ़ी ठंडक बनी हुई है। तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 23 और 24 जनवरी को प्रदेश में गहरी धुंध के रात का तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ावा देखा जा सकता है। अब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात के सूरत में लंबे समय बाद में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में एक ही दिन में 3 डिग्री की गिरावट भी देखने को मिली। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 जनवरी को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के कारण कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं साथ में खाड़ी देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। हर यात्री की गहनता से जांच रिकॉर्ड किया जा रहा है मेंटेन। साथ ही एयरपोर्ट के आसपास सारे होटल, गेस्ट हाउस में यात्रियों के जांच के निर्देश दिए गए हैं। आइए नजर डालते हैं खास रिपोर्ट की ओर। आप सभी को बता दूं कि देश के अंदर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ यह स्लोगन बहुत ही फेमस है,
लेकिन आज बेटियों का दिन है। आप सभी को बता दूं कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और पूरे प्रदेश में इसको बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि इसकी शुरुआत 2009 में महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। आज पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत साल 2009 में महिला बाल विकास मंत्रालय ने की थी। 24 जनवरी की दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन साल 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने का उद्देश्य समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और साथ ही उनके साथ होने वाले भेदभाव के प्रति भी लोगों को जागरूक करना है। इस दिन राज्य सरकारों की ओर से कई जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। भारत में लड़कियों की साक्षरता दर, उनके साथ भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ा मसला बना हुआ है। कन्या भ्रूण हत्या की वजह से लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम है। साक्षरता दर भी एशिया में सबसे कम है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 42% लड़कियों को दिन में 1 घंटे से कम समय मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है। अधिकांश अभिभावकों को यह भी लगता है कि मोबाइल फ़ोन असुरक्षित है और ये उनका ध्यान भंग करते हैं। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस से पहले जारी किए गए इस सर्वे में 10 राज्यों असम, हरियाणा, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 4100 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है। इसमें 4 प्रमुख हितधारक समूहों, किशोरियां, परिवार के सदस्यों, शिक्षकों और 10 राज्यों में सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि भारत में किशोरियों के लिए डिजिटल उपकरणों तक पहुंच का एक संकट है। किसान धरने को समर्थन देने पहुंचे किरण चौधरी ने कहा कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन में बदल चुका है। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। टोल प्लाजा चौधरीवास पर टोल फ्री धरना आज 30वें दिन भी जारी रहा। आज के धरने की अध्यक्षता किसान सभा के जिला प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार ने की। शनिवार को टोल प्लाजा के किसान धरने को समर्थन देने के लिए कांग्रेसी नेत्री पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश का अन्नदाता अधिकारों को लेकर पूरी तरह जागरूक है। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ किसानों में चेतना जागृत हो चुकी है। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन में बदल चुका है। वहीं धरने से पूर्व सिवानी में वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता राकेश कुमार गोयल के आवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों में फूट डालने की कुप्रयासों की निंदा है। उन्होंने कहा कि पंजाब व हरियाणा का किसान ही नहीं, पूरे देश का किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करवाने के लिए लामबंद है। नागौर से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, राजस्थान युवा कांग्रेस ने शुरू की जिंदगी बचाने की अभिनव पहल। वहीं RPYC ब्लड सेल की स्थापना भी की गई, तो जिसमें RPYC ब्लड सेल नवनियुक्त चेयरमैन आशीष भारद्वाज मौजूद थे। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि आइए मिलकर जान बचाते हैं, रक्तदान करते हैं और मिलकर करवाते हैं। RPYC ब्लड सेल की कार्यकारिणी की नियुक्ति भी की गई। वहीं जिला नागौर समन्वयक किशन सैनी मारोड को बनाया गया। साथ ही साथ आइए मिलकर जान बचाते हैं, रक्तदान करते हैं और मिलकर करवाते हैं। इससे पहले भी NSUI जयपुर जिला महासचिव और कांग्रेस विचारधारा संगठन IT से जयपुर जिलाध्यक्ष है। समाज में सैनिक जागृति संस्थान तहसील अध्यक्ष के पद पर कार्य किया गया है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में जैविक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को जैविक उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर HGVS दौसा एवं कट्स इंटरनेशनल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय जैविक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया,
जिसमें कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर BL जाट मुख्य अतिथि रहे। साथ ही मुख्य अतिथि ने ग्रामीण महिला और पुरुषों को संबोधित करते हुए कहा कि जैविक खेती आज के समय की आवश्यकता है। इससे कई बीमारियों के बचाव के लिए जैविक खेती रामबाण सिद्ध हुई है। उन्होंने बताया कि जैविक खेती के लिए किसान अपने फार्म हाउस पर उत्पादित कर अनाज, फल एवं सब्जियां अपने खाने के काम में ला सकता है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जैविक फल उत्पादन के बारे में वह पूरी जानकारी देंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कृषक उत्पादक संघ के निदेशक SS शर्मा ने किसानों को जैविक खाद बनाने की विधि एवं जैविक कीट रक्षक तैयार करने की संपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान संस्था निदेशक OP पारिक ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जैविक खेती से देश का किसान खुशहाल होगा, वहीं पंछी, मुर्दा सभी को जैविक खेती के चलते फायदा होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर वहां के छात्र छात्राओं समेत अध्यापकों ने लिया ऑनलाइन कार्यक्रम में हिस्सा। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य ओम शंकर गरवा के अनुसार केसर देवी शेट्टी राभा महाविद्यालय लाडलू में तालुका विविधा सेवा समिति के अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर पवन कुमार बिश्नोई के निर्देशानुसार माननीय रालसा द्वारा राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि 24 जनवरी 2021 को 11 बजे से 12:30 बजे तक ऑनलाइन था, जिसमें विद्यालय की बालिकाओं ने ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें विद्यालय स्टाफ श्रीमती मुक्ता खंडेलवाल, श्री वेद प्रकाश, श्री बोंदूराम शर्मा व अन्य लोग उपस्थित रहे। अंता के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। आज अंता के क्षेत्र मिर्जापुर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जापुर में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का डॉक्टर साकिर हुसैन अंसारी द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र में 99 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, जिसमें पहला टीका डॉक्टर हर्षित हांडा को लगाया गया, जिसमें डॉक्टर नरेंद्र नागर, ANM नीलू अग्रवाल, GNM कुंज बिहारी, रुपेश नागर, अनिल नागर, चेतन मालाकार और समस्त स्टाफ मौजूद रहे। सेड़वा गांव के रमजान का तला में सही सड़कें न होने से ग्रामीण परेशान। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। उपखंड मुख्यालय सेड़वा के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सिंघार के राजस्व ग्राम रमजान का तला में सड़क नहीं होने से विद्यार्थियों को आने जाने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही ग्रामीण को वे सड़क जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिलने के कारण अनेक प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ती है। ग्रामीण सलीम खान ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों और स्थानीय विधायक एवं सांसद को सड़क निर्माण के लिए कई बार अवगत करवाने के बावजूद भी सड़क निर्माण नहीं हो रहा है। सेड़वा में बिना लाइसेंस के चल रहे हैं हॉस्पिटल व मेडिकल स्टोर। देखते हैं क्या है पूरी खबर। संजीवनी अस्पताल व मेडिकल सेड़वा में अवैध रूप से बने डॉक्टर खुलेआम कर रहे हैं प्रैक्टिस। झोला छाप चिकित्सक भोले भाले लोगों का कर रहे हैं गलत इलाज। साथ ही मेडिकल दुकान का ना ही है उनके पास लाइसेंस और ना ही प्रैक्टिस करने का है अधिकृत प्रमाण। अवैध क्लिनिक पर इलाज के नाम पर हो रही है बड़ी लूट। सेड़वा में कई गांवों में स्वास्थ्य के नाम लोगों के साथ हो रहा है खिलवाड़। ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। अवैध प्रैक्टिशनर लगा रहे हैं भोली भाली गरीब जनता की जेब पर डाका। सिख वेलफेयर सोसाइटी की ओर से किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। जयपुर राजा पार्क स्थित एक होटल में इंटेलिजेंस EIG के पद पर प्रमोशन होकर आए और उपेंद्र सिंह व SOG व DIG के पद पर आए अमनदीप सिंह कपूर का समाज की ओर से सम्मान किया गया। उनके अलावा वहां पर समाज के प्रतिभाशाली लोगों और छात्र छात्राओं व खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। द्वारा आज समाज की ऐसी हस्तियों का सम्मान किया गया है जो कि बहुत ही उच्च पदों पर आसीन हैं, कि प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा में उनकी अपना योगदान दे रहे हैं। इसमें हमारे समाज के IG रुपेंद्र सिंह जी, DIG अमनदीप सिंह जी कपूर, रिटायर्ड जज होड़ा साहब, डॉक्टर रविंदर सिंह जी, डॉक्टर तरनजीत सिंह मक्कड़ और समाज की जो महिला हैं उनके जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं समाज में। बैंक अधिकारी हैं अरविंदर कौर जी, डॉक्टर मनजीत कौर जो कि गुरबाणी चिंतक हैं, रिम्पल कौर जी जो कि SBI में चीफ मैनेजर के पद पर पोस्टेड हैं। इन सभी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो कि हमारे सिख का निर्भया स्क्वाड ने दी बालिका दिवस की शुभकामनाएं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर।
निर्भया स्क्वाड ने दी बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं एवं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की इस टीम ने की अनूठी पहल। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड सुनीता मीणा ने बताया कि 24 जनवरी को निर्भया राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रही है। सोशल मीडिया पर जिनका नाम है, जो करते हैं नारी का सम्मान, उनको दिलाएंगे हम जनता में पहचान। रियल रिस्पेक्ट वुमेन इस मुहिम में हर व्यक्ति भाग ले सकता है जिसने की महिला या बालिकाओं की कभी भी किसी न किसी तरीके से मदद की हो। वह अपना फोटो एवं अपने कार्य को हमारे जयपुर पुलिस की सोशल मीडिया साइट्स पर एवं निर्भया स्क्वाड के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकता है। हमारा यह मानना है कि हमारे समाज में हर पुरुष नारी के उत्थान के लिए प्रयासरत है तथा ऐसे पुरुष को पहचान मिलनी चाहिए ताकि और भी लोग उनसे प्रेरित हो सके तथा नारी के सम्मान के लिए हम सब मिलकर काम कर सके। सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। जयपुर में स्थित सुभाष चौक पर श्री राजेश जी निर्माण जयपुर नगर के सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में बदलता भारत एवं पूर्व सैनिक सेवा परिषद के साथ मिलकर देश का प्रथम पराक्रम दिवस वीरों के वीर सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के कार्यक्रम को जोर से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल देव आनंद गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेट की गुर्जर महासभा एवं प्रदेश अध्यक्ष हिमालय परिवार और प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद के साथ साथ जयपुर शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। कर्नल साहब, प्रोग्राम क्या है? आज हम 23 जनवरी के दिन सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के ऊपर हम आए हैं और आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में आज जो ये दिवस मना रहे हैं, पहली बार इस मौजूदा सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को जो सम्मान दिया है, इस सम्मान के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और मैं यहीं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये वो वीर पुरुष थे जिनकी इच्छा थी भारत माँ आज़ाद हो। आज़ाद तो हुई कि नहीं हुई वो तो फैसला आज के लोग करेंगे, पर इनके जो विरोधी थे उन विरोधियों ने भारत माँ के टुकड़े जरूर कर दिए और उसका अंजाम ये रहा कि जो विरोधी थे वो इतने ताकतवर थे, टुकड़े करने के बाद भी इस जैसे वीर पुरुष के नाम, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका नाम किताबों तक नहीं छोड़ा और तो और किसी को पढ़ाने तक नहीं दिया गया। आज पढ़ाया जाता है पहला प्रधानमंत्री 1951, जबकि सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इंडिया के नहीं थे। इंडिया तो टूटा हुआ देश का नाम है, भारत तो वो देश है जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने बलिदान दिए थे। और मैं गुजारिश करूंगा आज मेरी इस बात के माध्यम से, जो भी कोई सुन रहा हो या सुनेगा, कि देखिए, भारत को 47 के चश्मे से जो लोग देखते हैं वो भारत माँ के दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हो सकते। हमें हमारा भारत पुनः पूरा चाहिए। और जो हमारे पीछे जिनका आप मूर्ति देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, जिनके 26,000 सिपाहियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, वो पहली सरकार थी, वो पहली सेना थी, उनका सम्मान स्थापित हो, ऐसी मेरी कामना है। और मैं मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, नागरिकों को बधाई देना चाहूँगा कि देर सवेर आपने ऐसा दिन तो दिखाया जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को सम्मान मिल रहा है, इनके जन्मदिन को देश याद कर रहा है। और मैं मानता हूँ थोड़े दिनों में ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत का अगर कोई एकमात्र पहला प्रधानमंत्री और सरकार थी, वो सुभाष चंद्र बोस की थी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियों की ओर। आप सभी को बता दूं कि आज से लगभग 1 साल पहले जब ये कोरोना वायरस देश के अंदर आया था, तो सभी लोगों को इसकी वैक्सीन और इसके इलाज की चिंता होने लगी थी कि आखिर इस कोरोना वैक्सीन कब आएगी और इस कोरोना वैक्सीन आने के बाद में कब इसका इलाज शुरू किया जाएगा। लेकिन वही अगर हम दूसरी ओर बात करें तो जब से कोरोना वैक्सीन आई है, तब से हेल्थ वर्कर्स और जिन कर्मचारियों को ये कोरोना वैक्सीन लगाने की बात चल रही थी, वह सभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है देश के अंदर? क्या देश की जनता कोरोना वैक्सीन लगवा करके स्वस्थ नहीं रहना चाहती? क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है कि एक बार को कोरोना वैक्सीन देश में आ चुकी है, लेकिन फिर भी हेल्थ कर्मी और चिकित्सा कर्मी इसको नहीं लगवा रहे हैं। तो आखिर आम जनता क्यों लगवाएगी? वहीं अगर हम बात करें कल की, तो कल राजस्थान के अंदर 203 कोरोना के नए केस सामने आए हैं।
और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि 47 केस कोटा के अंदर सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। वहीं लगातार पेट्रोल और डीजल की दामों के अंदर वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। लगभग 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल अब हो चुका है। यहाँ आप सभी को बता दूं कि श्री गंगानगर के अंदर 97.98 रुपए प्रति लीटर कल की दर देखने को मिली है। आखिर ये पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ते हुए क्यों जा रहे हैं, वो भी राजस्थान के अंदर। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार इन पर लगाम लगा पाती है या फिर नहीं। वहीं एक और बात आप सभी को बता दूं कि परिंदों पर अभी भी संकट लगातार बरकरार है, क्योंकि कल एक बार फिर से 160 पक्षियों की मौत होती हुई नजर आई है। आखिर ये बर्ड फ्लू इतना फैल क्यों रहा है, और यह बर्ड फ्लू तो फैला, लेकिन ये इसमें अच्छी खबर यह सामने आई है कि ये अभी तक पोल्ट्री फार्म तक नहीं पहुंचा है। अगर यह पोल्ट्री फार्म तक पहुंच जाए तो इसके अंदर राजस्थान सरकार के साथ साथ देश को काफ़ी रेवेन्यू का नुकसान भी होगा। वहीं एक और बात आप सभी को बता दूं कि कल एक लापरवाही का और नमूना राजधानी जयपुर के अंदर देखने को मिला है। आप सभी को बता दूं कि चोमू हाई सर्किल पर कल अचानक से सड़क ढह गई और सड़क के ढहने से वहां पर एक ऑटो भी उसमें फंस गया। जब ऑटो चालक से पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो ऑटो चालक ने अपने नाम बताने की जगह वह इतना घबराया हुआ था कि उसने ऐसे बोला कि आखिर मेरा ऑटो कहाँ है, मुझे मेरा ऑटो दे दो। आखिर ये राजस्थान के अंदर ही क्यों हो रहा है? लगातार कभी किसी की लापरवाही तो कभी किसी की लापरवाही सामने आती हुई नजर आ रही है। तो इस अखबार की सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में आज कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या में शुक्रवार की तुलना में 2% का इजाफा हुआ है। शनिवार को पूरे प्रदेश में 33,040 में से 23,323 लोगों ने टीका लगवाया, जो कुल संख्या का 70.59% है। इससे पहले शुक्रवार को राज्य भर में 68.42% लोगों ने वैक्सीन लगवाई। तो शनिवार को प्रदेश में वैक्सीनेशन सेंटरों की संख्या में इजाफा होने के कारण लक्ष्य भी ज़्यादा रखा गया था। बीते 4 दिनों में 167 सेंटरों पर वैक्सीनेशन हुआ। यहां औसतन प्रतिदिन 16,509 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था, लेकिन शनिवार को 339 सेंटरों पर 33,040 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया गया। पूरे राजस्थान में आज बूंदी ऐसा जिला रहा है जहां वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को भी पार करते हुए 3% ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। यहां 6 सेंटरों पर 600 लोगों को डोज लगाई जानी थी, लेकिन 620 जनों को डोज लगाई गई। इसी तरह अजमेर, जोधपुर, नागौर और सीकर ऐसे जिले रहे हैं जहां 90% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसके विपरीत सबसे कम वैक्सीनेशन आज गंगानगर जिले में हुआ है। यहां 1138 में से 518 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई है। पेट्रोल डीजल अब तक की सबसे ऊंची कीमतों पर पहुंच गए हैं। शनिवार को जयपुर में डीजल और पेट्रोल दोनों 27 पैसे महंगे हुए। नए साल में दाम बढ़ने का यह 8वां मौका है। अब यहां पेट्रोल पहली बार 93 रुपये के पार जाकर के 93.22 रुपये लीटर हो गया। तो वहीं डीजल भी पहली बार 85.28 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वहीं गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 97.50 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई, तो यह देश में सबसे अधिक है। डीजल की कीमत भी 87.39 रुपये लीटर तक पहुंच चुकी है और केंद्र ने मई 2020 में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी क्रमशः 10 और 13 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी थी, जो अब भी भारी जा रही है। राज्य सरकारें वैट अलग से लगाती हैं। 6 मई 2020 को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया था। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल के दाम 76.86 रुपये थे। तब कहा गया था कि बढ़ोतरी का असर आम आदमी पर नहीं होगा, लेकिन हुआ वही। पेट्रोल के दाम तब से अब तक 16.80 रुपये लीटर बढ़ चुके हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को किसानों के साथ कांग्रेस ने भी ट्रैक्टर रैली में निकालने का फैसला कर लिया है। ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस के झंडे की जगह तिरंगा लगाया गया है।
प्रदेश कांग्रेस ने 6 जिलों के विधायकों, जिला प्रभारियों और नेताओं को कल शाम तक ट्रैक्टर लेकर कोटपुतली पहुंचने के निर्देश भी दे दिए। 26 जनवरी को सुबह कोटपुतली से कांग्रेस नेता ट्रैक्टर रैली लेकर के शाहजहांपुर बॉर्डर रवाना होंगे और हर विधायक को 100 ट्रैक्टर के साथ रैली में आने का टारगेट दिया गया है। 26 तारीख को राहुल गांधी का भी ट्रैक्टर रैली में आने का कार्यक्रम बन चुका है। किसान ट्रैक्टर रैली के लिए अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, चूरू जिले के नेताओं को ज़्यादा टारगेट दिए गए हैं। किसान आंदोलन का कांग्रेस शुरू से समर्थन भी कर रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आंदोलन में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही थी। राजस्थान में वामपंथी दलों से जुड़े किसान संगठन, भारतीय किसान सभा, किसानों के अन्य संगठन और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के कार्यकर्ता की शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। पार्टी के रणनीतिकारों ने सुझाव भी दिया है कि कांग्रेस को भी किसान आंदोलन में ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी दिखानी चाहिए। इसके बिना राजनीतिक मैसेज नहीं जाएगा और इसके बाद कांग्रेस ने रणनीति के तहत किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने का कार्यक्रम बनाया है। जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक माल ढुलाई की बातें करें तो बीते अप्रैल से विमानों की रोक के बाद जुलाई में जयपुर बीते साल कोरोना काल में एविएशन सेक्टर भले ही प्रभावित रहा हो, लेकिन उसकी कार्गो सर्विस ने इस दौरान कई नए मुकाम हासिल किए हैं। देश के चुनिंदा एयरपोर्टों के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट न केवल सामान ढुलाई बल्कि अन्य मामलों में भी बेहतर कार्य किया गया है। घरेलू कार्गो के मामलों में जयपुर एयरपोर्ट कोलकाता, लखनऊ, गोवा, भुवनेश्वर, कोझिकोड, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, अमृतसर सहित कई इंटरनेशनल कार्गो में फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट थोड़ा कम बेहतर है, लेकिन आगामी दिनों में नया इंटरनेशनल टर्मिनल शुरू होने के बाद कार्गो सेवा भी बेहतर हो जाएगी। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच अगले महीने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। शुरुआती 2 मैच चेन्नई और आखिरी के 2 टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दे दी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि गणतंत्र दिवस पर करीब 3 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन की सेनाओं के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए आज एक बार फिर दोनों देशों के बीच में सैन्य कमांडर स्तर की बैठक होने जा रही है। ये बैठक चीन की तरफ से बुलाई गई। दोनों देशों के बीच करीब 2.5 महीने बाद कोई बैठक होगी। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। देश में 16 जनवरी से शुरू किए गए कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के अभियान और कोरोना के गिरते ग्राफ के बावजूद खतरा अभी कम नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,849 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 155 लोगों की मौत हो गई। केरल में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के झड़ुई में कुछ लोगों ने अपना घर के पास में करीब 100 मीटर के क्षेत्र में जाल बिछाया था। इसमें करीब 50 किलोमीटर का एक तेंदुआ जंगल से निकल करके फंस चुका है। इसके बाद ये लोग इस तेंदुए को छोड़ने के बजाय उसको काटकर उसका मांस पका करके खा गए। अब पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।